मेरा रूटीन वर्क डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जंगल में आना। और अभी सूर्य भी उदय हो रहा है। तो सुबह सुबह का मौसम बहुत ही सुहाना मौसम है उत्तराखंड में ये अभी। और थोड़ा हल्की फुल्की ठंड होती है, इसलिए थोड़ा एक आउटर पहनना भी ज़रूरी है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है अभी। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है एक्स फौजी सदर सिंह पवार और मैं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटे से गांव घरियाणा का रहने वाला हूँ। अभी मॉर्निंग की बज रहे हैं 5:45 और आ गया हूँ मैं घूमने के लिए अकेले इस जंगल में। तो जैसे एक पतला सा ये ट्रैक है, यानी पगडंडी है हमारे मोहल्ले में जाने के लिए, हमारे जो 8-10 परिवार हैं वहाँ जाने के लिए। और इसमें जो आजकल जो है ना, चीड़ की बहुत सारी पत्तियाँ इसमें गिरी हुई हैं, तो जिसमें कि फिसलन का भी डर बना रहता है। तो मैं डेली इसी ट्रैक पे घूमता हूँ, 100 स्टेप बैकवर्ड, 100 स्टेप फॉरवर्ड। तो इसमें क्या होता है, मैं कम से कम 10 चक्कर इधर और 10 इधर, तो टोटल 2000 स्टेप्स हो जाते हैं। लेकिन इसमें जैसे कि पड़ा हुआ चीड़ की बहुत सारी पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, और नीचे देखा जाए तो बहुत ये जो है चट्टान है नीचे, बहुत ही खतरा है यहाँ पे। तो वैसे तो हमारा ये आदतन हम हैबिचुअल हो गए इस रास्ते पे आने के लिए, ये आदतन रास्ता हमारा, और हमें कोई डर नहीं लगता वैसे आते जाते। बराबर रात को भी हम आते हैं, बट जाने न जाने में कभी कोई फिसल गया तो उसका डर बना रहता है। इसलिए मैं इस चीड़ की जो पत्तियाँ पड़ी हुई हैं इनको हटा रहा हूँ रास्ते से। और जहाँ तक मैं घूमता हूँ, यानी जहाँ तक मैं वॉक करता हूँ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में, तो वहाँ तक मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, ताकि मुझे भी कोई ख़तरा ना हो और आने वाले जो बच्चे कोई भी आता हो तो वो भी सेफली यहाँ से गुजर सके। तो अभी करता हूँ मैं इसकी सफाई। ये सारे मैंने हटा दिए और यहाँ पे मैंने बनाया है थोड़ा प्राणायाम करने के लिए, कुछ पत्तियाँ यहाँ पे रखी मैंने, ये तो यहाँ पे रख दिया मैंने, ताकि मैं आराम से इसमें बैठ करके अनुलोम विलोम जो भी प्राणायाम है कर सकूँ। तो अभी बैठ जाता हूँ यहाँ पे अनुलोम विलोम करने के लिए। तो लगभग मैंने 300 बार कपालभाति कर लिया है। तो मैं पूरा तो नहीं दिखा सकता हूँ आपको कि मैं कौन करके बताऊँ आपको 300 बार, तो 300 बार मैंने कर दिया है। और सिमिलरली आगे मैं जो करूँगा अनुलोम विलोम, तो इसको भी मैं 200 बार करता हूँ, क्योंकि इसकी जो ब्रीथ डीप ब्रीथ लेनी पड़ती है और इनहेल और एक्सेल करना पड़ता है। तो अनुलोम विलोम का लगभग सभी को पता है। तो ये ज़रूर करें टाइम निकाल करके सुबह, ये बहुत अच्छी एक प्राणायाम है अपने इंटरनल ऑर्गन को मजबूत रखने के लिए और उनको हेल्दी रखने के लिए। बाहर तो हमने वॉक कर दिया है, तो वॉक करने से या दौड़ने से हमारी जो एक्सटर्नल बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो थोड़ा मजबूत हो सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको मजबूत करने के लिए हमें ये प्राणायाम करना पड़ता है। श्वसन क्रिया और कपालभाति, जितने भी जो हम प्राणायाम कर रहे हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को मजबूत रखते हैं। तो आप भी करें, समय निकालें अपने लिए कुछ पल। तो ये 200 बार पूरा हो गया है। तो अब करता हूँ भस्त्रिका। तो इसको भी एटलीस्ट आप 10 बार करें,
और 10 बार में, एक बार में 50 बार जो है इसको यानी जो भस्त्रिका वाला करें जैसे। तो ये मैं 50 बार कर रहा हूँ, लेकिन आप 20 बार कीजिए पहले पहले, तो आराम से हो जाएगा। तो उसके बाद थोड़ा ओम मैं सुबह 5:30 बजे आ गया था यहाँ पे और 6:30 बजने वाले हैं। तो सारा मैंने वॉक भी कर लिया, यानी 2000 स्टेप मैंने, क्योंकि मैंने स्टेप एक ऐप डाउनलोड किया हुआ है, तो उसमें मैं चेक कर लेता हूँ कितने स्टेप मैं चलाऊँ। तो 2000 स्टेप मैंने कवर कर लिया है। और अभी घर की तरफ जाऊँगा तो यहाँ से मेरा जो घर है कम से कम 500 स्टेप पे है। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर जो कि हमारे जाखाल गांव में रहते हैं, और जो हॉस्पिटल है वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, और वहाँ पे बैठते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर। और कुछ दिन पहले मैं वहाँ से दवाई लाया था, कुछ मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, तो वो दवाई बहुत ही अचूक है। मुझे उस दवाई से बहुत बेनिफिट मिला, बहुत मुझे उसका जो है लाभ मिला, उसका फ़ायदा मिला। अगर आप ओकेजनली कुछ बीमारी हो गई है तो उसका इंस्टेंट रिजल्ट पाने के लिए आप एलोपैथिक ले सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म कुछ फ़ायदा आपको चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए आपको, तो आयुर्वेदिक अगर जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो दवाई मिल रही है उसका फ़ायदा सबको उठाना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 10 दिन पहले उस हॉस्पिटल में गया था और मैं साइनस की दवाई लाया था, जो मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, और ये जो दवाई जो गोलियाँ और जो सिरप वहाँ के डॉक्टर ने मुझे दिया उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। तो अभी जा रहा हूँ मैं अकेले जंगल से होते हुए। इस घनघोर जंगल में झिंगुर की आवाज़, एक प्रकार का जीव होता है, ये छोटा सा इंसेक्ट है, और छोटा इंसेक्ट है बट इसकी जो आवाज़ होती है, इसकी जो सिंगिंग करने की एक म्यूजिक, तो आप सुन रहे होंगे। एक बंदर और दूसरा बंदर, और उस बंदर ने धोती ओढ़ रखी, देखो आप। तो इस जंगल में एक मंदिर है जो है दक्षिण काली माँ का मंदिर, और ये जाखाल गांव का एक मंदिर है, ये है दक्षिण काली का मंदिर, जय माँ दक्षिण काली। तो दोस्तों ये है काफल का पेड़, और इसमें फल देख रहे होंगे, कुछ हरे हैं कुछ लाल हैं। काफल यानी उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध फल है और बहुत ही मीठा होता है ये। अधिकतर जहाँ एरिया जो ठंडा होता है वहाँ पे पेड़ उगते हैं बहुत सारे, और ये एरिया जो है ठंडा है, और यहाँ पे काफल के फल लगे हुए इन पेड़ों पे बहुत सारे पेड़ हैं। तो अगर काउंट किए जाएँ तो 15-20 से भी ज़्यादा पेड़ हैं यहाँ पे काफल के, टोटली काफल के ही पेड़ हैं। और ये काफल जो होता है इसको हम ज़्यादा देर तक प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, जल्दी ये मुरझा जाता है। तो जैसे ताज़ा अगर पेड़ से हमने तोड़ दिए तो उसको तुरंत खाकर आप इसका आनंद उठा सकते हैं। और ये काफल की जो बात है, जो मैंने फल की बात करी है, ये प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, तो इसी पे एक उत्तराखंड में एक कहानी है। कहानी ये है कि एक गरीब परिवार होता है और वो काफल बेच करके ही अपना लालन पालन करते हैं। तो एक बार एक स्त्री महिला होती है और उसकी एक बेटी होती है, तो बहुत गरीब होते हैं। तो जब वो जंगल में जाते हैं काफल के सीज़न में, काफल की टोकरी भर के लाते हैं, और उसको जब वो अमीर लोगों को बेचते हैं तब उनका भरण पोषण होता है। एक बार की बात है, जब वो काफल लेने गए तो काफल कुछ कम हो गए, तो जंगल में बहुत सारे काफल पके हुए थे, उनको ये सूचना मिली। तो वो उस महिला ने उस अपनी बिटिया को बोला कि भाई आप बेटी आप यहाँ पे
इन काफ़लों को देखो, ये जो काफ़ल है, और मैं और काफ़ल लेके आती हूँ। जब हमारे पास बहुत सारे काफ़ल हो जाएंगे तो हम उनको बेचेंगे, तो हमें बहुत सारा धन मिलेगा। लेकिन इनको खाना नहीं, जब मैं आऊँगी मैं अपने हाथ से आपको दूंगी। संयोगवश क्या होता है, जैसे मैंने बताया, काफ़ल ज़्यादा देर तक प्रिजर्व नहीं हो पाते हैं, रह नहीं पाते हैं, तो वो काफ़ल गर्मी से सिकुड़ जाते हैं और टोकरी में वो काफ़ल कम दिखाई देते हैं। जब माँ जंगल से और काफ़ल लेके लौटती है और टोकरी में देखती है कि टोकरी आधा हो रखी है, तो माँ को गुस्सा आता है कि मैंने बेटी आपको बोला था कि आपने ये काफ़ल नहीं खाने, जब मैं आऊँगी तभी मैं आपको ये काफ़ल दूँगी। तो बिटिया कहती है कि मम्मी मैंने काफ़ल नहीं खाए, ये तो अपने आप कम हो गए। तो मम्मी को बहुत गुस्सा आता है और अनजाने में बेटी को धक्का देती है और उसका सिर दीवार पे लगता है और फिर वो वहीं पे मर जाती है। जब माँ को ये पता चलता है कि मैंने इतनी काफ़ल के लिए अपनी बेटी की हत्या कर ली, तो भी आत्महत्या कर लेती है। तो दोनों माँ बेटी वहीं पे यानी मर जाते हैं। तो उनकी जो आत्मा है, बताते हैं अपनी उत्तराखंड की जो कहानियाँ हैं उनमें बताते हैं कि उनकी जो आत्मा है किसी चिड़िया में पड़ जाती है, और चिड़िया कहती है, एक चिड़िया कहती है कि काफल पाको, यानी जो माँ की जो आत्मा कहती है काफल पाको, और जो बेटी की आत्मा कहती है मैंने चाखो, यानी मैंने नहीं चखा, मैंने नहीं खाए। तो ये कभी मैं सुनाऊंगा, ऐसी बोली जो चिड़िया बोलती हैं। और बहुत भावुक कहानी है, बहुत सारी कहानियाँ जो चिड़ियों की बोली है। यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया होती हैं, अपने अपने बोली बोलते हैं, और उन बोलियों पे लोगों ने, पुराने जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, उन्होंने उस पर कहानियाँ बना रखी हैं। सच भी हो सकते हैं, तो आई कांट क्लेम, बट ये है कि हमें माननी पड़ेगी। उन चिड़ियों की आवाज़ से हम ये आइडिया लगाते हैं कि हाँ जो ये बोल रही हैं वो सही बात है। अब कहानी कितनी सच्ची है वो बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो काफल के फल होते हैं गर्मी में धूप लगने से थोड़ा सिकुड़ जाते हैं और उनके रस जो होता है उन पर वो कम हो जाता है। तो ये थी कुछ कहानी काफल के बारे में। तो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना, और आगे बताता रहूँगा मैं कुछ कहानी, और भी कहानी है, और कहानी बताऊँगा चिड़ियों की जो आवाज़ पे। तो बहुत सारी चिड़ियाँ जो ऐसी ऐसी आवाज़ करते हैं, ऐसी साउंड्स करती हैं यहाँ पे, कि उनके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य होते हैं, और तथ्य का जो प्रमाण नहीं होता है उन पे भरोसा ही होता है। तो ये थी काफल के पीछे एक छोटी सी कहानी। और ये है जाखाल गाँव, बहुत बड़ा गाँव है ये।